प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन में देश भर से आए बच्चों से मुलाकात की। दिल्ली स्थित पीएम आवास पर उन्होंने पहले बच्चों को असम के गमछे ओढ़ाए और फिर उनके सवालों के जवाब दिए। पीएम मोदी ने बच्चों को विदेशी चीजें छोड़कर स्वदेशी चीजें अपनाने की सलाह दी। साथ ही बच्चों से कहा कि वो 25 साल में विकसित भारत बनाने को अपना सपना बनाएं। यह सब आप रील्स में देख चुके हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि परीक्षा पर चर्चा जो कार्यक्रम आयोजित होती है उसके लिए सरकार कितना पैसा खर्च करती है, साल दर साल उसमें कितनी बढ़ोतरी होती है, ये आयोजन कितना महंगा होता गया, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। केंद्र सरकार का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम पे खर्च इसकी शुरुआत से लगभग 5 गुना बढ़ चुका है। शिक्षा मंत्रालय ने 18 अगस्त 2025 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि वर्ष 2018 में इस आयोजन पर 3.67 करोड़ रुपए खर्च किए गए और वहीं पिछले साल यानी 2025 में 18.83 करोड़ रुपए का खर्च आया। साल 2023 में तो इस आयोजन पर अब तक की सबसे बड़ी राशि खर्च की गई। सरकार ने बताया कि इस साल पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम पर 27.70 करोड़ रुपए की खर्च किए गए। इतना पैसा इस साल 27.70 रुपए, समझिए इतना पैसा इस साल खर्च किया गया। गनीमत है कि बाद के वर्षों में खर्च घटाया गया। 2024 में 16.83 करोड़ रुपए खर्च हुए और 2025 में 18.83 करोड़ रुपए खर्च हुए। सरकार ने संसद में यह जानकारी टीएमसी सांसद माला रॉय के सवाल के जवाब में दी थी। तब शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी ने, शिक्षा राज्य मंत्री माफ करिएगा, उन्होंने कहा था कि सरकार की इस वार्षिक कार्यक्रम को बंद करने की कोई योजना नहीं है। परीक्षा पर चर्चा हर साल बोर्ड परीक्षाओं से पहले आयोजित किया जाता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों में से प्रमुख कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत वे छात्रों से संवाद करते हैं और परीक्षा के तनाव एवं तैयारी को लेकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस सालाना जलसे पर सालों साल होने वाले खर्च में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2018 से 2022 के बीच यह आंकड़ा खर्च का जो है वो 3.67 करोड़ से बढ़कर 8.16 करोड़ रुपए हो गई। करीब 122% की बढ़ोतरी हुई। वहीं वर्ष 2023 में खर्च में तेजी से उछाल आया और यह पिछले साल की तुलना में 3 गुने से अधिक बढ़कर 27.70 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गया। इस तरीके से अगर हम देखें तो 2018 से 2025 के बीच सबसे अधिक खर्च 2023 में हुआ। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, पिछले 7 सालों में इस कार्यक्रम पर, मतलब परीक्षा पर चर्चा जो कार्यक्रम है उस पर कुल जमा 91.81 करोड़, कहने का मतलब लगभग 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर चुकी है। साल दर साल केवल खर्च ही नहीं बढ़ रहा, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों, शिक्षकों और गार्जियनों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है। ये तो बात हुई प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा को आयोजित करवाने पर होने वाले खर्चे की। अब आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताते हैं जिनसे पता चल सकेगा कि इस प्रोग्राम का जमीन पर कितना फायदा दिखा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि परीक्षा पर चर्चा जैसी पहल के बाद भी भारत में छात्रों की आत्महत्या से जुड़े आंकड़े में कमी नहीं आई, उल्टे ये बढ़ते चले गए। 2018 में लगभग 10,000 छात्रों ने आत्महत्या की। 2020 में संख्या बढ़कर हो गई 12,500, इससे ज़्यादा ही हो गई। 2021 से 2022 के बीच में लगभग 13,000 छात्रों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और 2023 में संख्या बढ़कर करीब 14,000 पहुंच गई। वर्ष 2024 और 2025 का डेटा एनसीआरबी ने जारी नहीं किया है। सोचिए, जिन सालों में हम करोड़ों रुपए छात्रों के तनाव कम करने या तनाव मैनेजमेंट सिखाने के लिए करते रहे, उन्हीं सालों में हजारों छात्र आत्महत्या का रास्ता अपनाते रहे। इस बारे में जानकारों का मानना है कि इन मामलों में परीक्षा का दबाव, असफलता का डर, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की अनिश्चितता बड़ी वजहें हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इन्हें परीक्षा दबाव के नाम से अलग अलग दर्ज नहीं किया जाता है। जाते जाते कुछ और आंकड़े आपके सामने रख देते हैं।
ये तो हम जान ही चुके हैं कि परीक्षा पे चर्चा का बजट किस अनुपात में बढ़ा। अब सवाल यह है कि क्या शिक्षा का बजट भी उसी अनुपात में बढ़ा? जी नहीं। परीक्षा पर चर्चा का बजट 2018 से 2023 के बीच लगभग 5 से 7 गुना बढ़ा, जबकि इसी टाइम फ्रेम में केंद्र सरकार की शिक्षा बजट में बढ़ोतरी नॉमिनल रही। शिक्षा मंत्रालय का बजट बढ़ा जरूर, लेकिन यह बजट ज्यादातर 5 से 8% सालाना ही रही। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल हम परीक्षा पर चर्चा जैसे कार्यक्रम पर जितना खर्च कर रहे हैं उसकी तुलना में अब भी हमारे देश का शिक्षा बजट जीडीपी के 3 से 4% के आसपास ही सिमटा हुआ है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 ने 6% का लक्ष्य तय किया था और इस लक्ष्य को हम इस साल मतलब 2026 के बजट में भी हासिल नहीं कर सकी है। यानी एक तरफ परीक्षा पे चर्चा का खर्च तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्कूलों, कॉलेजों, शिक्षकों और बुनियादी ढांचे के लिए होने वाले खर्च उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि इवेंट केंद्रित खर्च की रफ्तार सिस्टम केंद्रित शिक्षा निवेश से बहुत ज्यादा है।